Hello everyone, welcome to Win Academy. This is जीवन जायसवाल and we are discussing about सरगुजा रियासत। आइए समझते हैं सरगुजा रियासत को। यह छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में अवस्थित एक महत्वपूर्ण रियासत सरगुजा था, जिसकी अवस्थिति के आधार पर हम देखें तो इसका क्षेत्रफल 6089 वर्ग मील में फैला हुआ था। इस क्षेत्र में कई सारी नदियाँ बहती थी, जिसमें कन्हार नदी है, रैण नदी है, महान नदी है। इस तरह से कई सारी नदियाँ थी जो कि लंबे क्षेत्र तक प्रवाहित होती रही है। और यह रियासत वन संपदा और धन संपदा से परिपूर्ण थी, प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण रियासत जो कि महत्वपूर्ण था। यह छत्तीसगढ़ के 14 महत्वपूर्ण रियासतों में से एक माना जाता रहा है। और इसका इतिहास के बारे में हम देखें तो यह इतने संपन्न रियासत होने के कारण ही इस क्षेत्र में कई आक्रमणकारी यहाँ पर आए और आक्रमण किए, जैसे हम प्राचीन काल में भी देख सकते हैं और मध्यकालीन इतिहास में भी हम देख सकते हैं। इसकी पुष्टि हम कई स्रोतों से हम जान सकते हैं कि इस क्षेत्र में आक्रमण हुए थे। साथ ही साथ मुगल शासकों के द्वारा आक्रमण किया गया इस क्षेत्र पर, और आगे चल कर के मराठाओं ने भी आक्रमण किया था। यहाँ पर माना जाता है कि रक्सेल राजपूतों का यहाँ पर शासन चलता था और पहली बार 1758 में यहाँ पर आक्रमण हुआ था मराठाओं के द्वारा। फिर आगे चल कर के क्या हुआ कि मराठाओं की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी सरगुजा रियासत के शासकों को। फिर 1792 में अजीत सिंह का विद्रोह होता है इसके शासनकाल समय। अजीत सिंह का विद्रोह यह इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आक्रमण किया था, विद्रोह कर दिया था। इस प्रकार से पता चलता है कि उनकी साहसी प्रवृत्ति को हम देख सकते हैं। और सरगुजा रियासत के जो शासक थे इतने शक्तिशाली होते थे, योग्य थे और प्रतिभाशाली भी होते थे। सरगुजा रियासत बाद में अंग्रेज़ों के समय में यहाँ पर अधीनता में थी। और फिर लाल सिंह, संग्राम सिंह, इस तरह से कई शासक हम देख सकते हैं। बलभद्र सिंह हैं, अमर सिंह हैं, इंद्रजीत सिंह हैं, रघुनाथ शरण सिंह हैं। कई शासक ऐसे आए जो कि सरगुजा की प्रतिष्ठा और मान को हमेशा ऊपर उठाया। इन्होंने योगदान दिया अपने शासन प्रशासन में, कई क्षेत्रों पर जन कल्याणकारी कार्य किए और कई ऐसे कार्य किए जो हम वर्तमान में भी हम विरासत के रूप में इन्हें देख सकते हैं। सरगुजा रियासत में एक महत्वपूर्ण शासक थे, एक योग्य शासक थे जिनका नाम बलभद्र सिंह था। बलभद्र सिंह के शासनकाल में अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित हुआ था सरगुजा पर। फिर एक संधि हुई थी, सीताबर्डी की संधि। हम सीताबर्डी की संधि से हमें पता चलता है कि सीताबर्डी संधि में ब्रिटिश नियंत्रण यहाँ पर स्थापित हो चुका था। तो इस तरह से एक तरह से नए परिवर्तन की ओर था सरगुजा रियासत। फिर आगे चल कर के एक योग्य शासक और प्रतिभावान शासक यहाँ पर आए जिसका नाम था रामानुज शरण सिंह। रामानुज शरण सिंह इतने प्रतिभाशाली थे, इतने कुशल नेतृत्व करता थे जिसकी हम इतिहास में चर्चा करते हुए पाएंगे और देख सकते हैं। यहाँ पर अंग्रेज़ों की आर्थिक सहायता किया था। यहाँ अंग्रेज़ों की आर्थिक सहायता करने के कारण ही यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रिटिश इतने खुश हो गए कि इन्होंने कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि दे डाली। रामानुज शरण सिंह ने कई सारे कार्य किए थे, अंग्रेज़ों को सहायता दिया था और इसी के शासनकाल में भारत संघ में सरगुजा रियासत का विलय हो गया था। फिर इन्होंने ही हस्ताक्षर किए थे विलय पत्र पर। इस तरह से सरगुजा रियासत के लिए रामानुज शरण सिंह एक योग्य शासक हुए। और आगे चल कर के भी हम रामानुज शरण सिंह की कीर्ति और इसके इतिहास के बारे में हम देखते हैं, पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह से छत्तीसगढ़ के 14 महत्वपूर्ण रियासतों में से सरगुजा रियासत वर्तमान पीढ़ी को नई सीख प्रदान करती है। इसके इतिहास से हम बहुत कुछ सीखते हैं और हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अन्य जो रियासतों के बारे में हम लोग देखेंगे, वे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।